नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा क्रॉप कटिंग से रिलेटेड है। अब इसमें हम देखेंगे साथियों कि ये जो आपका क्रॉप कटिंग है टेबल 1 किस प्रकार से फिल किया जाएगा। जो ऑफलाइन टेबल होता है उसको मैं फिल करना बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, किस प्रकार फील्ड में पहुंचेंगे, किस प्रकार से जिस प्लॉट पर आपका कटाई करनी है, जो मानिए खरीफ चल रहा है, धान की कटाई करनी है, किस तरह फील्ड में पहुंचनी है, किस प्रकार से 10 मीटर का त्रिभुज बना, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया जा चुका है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाके वीडियो आप देख सकते हैं, आपको जानकारी अच्छी प्राप्त होगी। और साथ टेबल 1 किस प्रकार से फिल किया जाएगा वो भी मैं पूरा डिटेल वीडियो बता चुका हूँ ऑफलाइन वाला। वो क्या कर, अब उसी क्रम में दोस्तों हमारा ये है कि टेबल 2 किस प्रकार से फिल किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपका ऑनलाइन फिल होता है टेबल 1 और टेबल 2 CCE ऐप के माध्यम से, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अब आप देखिए यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टेबल 2। ठीक, ये टेबल 2 के बारे में आप मौसम क्या चल रहा है आपका 2025-26, ठीक, मौसम के सॉरी हो गया आपका मौसम क्या है, खरीफ, और फसल आपकी क्या है, धान, जिसमें हम क्रॉप कटिंग कराने वाली आपकी फसल है धान। अब देखिए हम प्रयागराज की फिर पिछली बार एक तहसील लिए थे, एक तहसील के एग्जाम्पल के रूप में किस फिल किया जाएगा उसको भी लेते हैं। जैसे हमने फिल किया यहाँ पर जिला प्रयागराज, तहसील हंडिया, विकासखंड हंडिया, हो शायद सैदाबाद हो, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आपका गांव का नाम हम ले लेते हैं मुगरांव, न्याय पंचायत आपकी मुगरांव है, ग्राम पंचायत का नाम भी मुगरांव है, राजस्व निरीक्षक हल्का जो भी होगा लिख देंगे, लेखपाल का नाम भी जो होगा हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम फिल करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था जो आपको कॉलम नहीं पता है उसको हम क्या करेंगे, सीधा डैश कर देंगे। हमारे पास जानकारी अवेलेबल नहीं है, जो जानकारी रहेगी उसको हम फिल करते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई अधिकारी आया तो उसके बारे में ये सब पूरा डिटेल फिल करेंगे, अगर कोई अधिकारी है, नहीं तो अगर आप स्वयं क्रॉप कटिंग कराएं तो आप कोई उसमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। गांव के सामने दिए गए रैंडम नंबर, जो आपको रैंडम नंबर क्या दिया गया था, मैंने बताया था आपको 4 अंक का रैंडम नंबर दिया गया था। जो मैंने पिछली बार रैंडम नंबर प्रयोग किया था वही यूज कर ले हैं एग्जाम्पल के रूप से। मानिए हमने क्या 2793 हमारा रैंडम नंबर हो गया। चयनित खेत या चक जिसमें हम क्रॉप कटिंग करा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा 90 है, ठीक है। चयनित खेत में फसल बोने की तिथि, तो आपकी धान बोई गई तो हम इसको सीधे 15/07/2025 लिख लेंगे, ठीक। बीज देसी है अथवा अधिक उपज देने वाला है, तो जो भी कुछ है उसका नाम लिख लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सीधे आपका अधिक उपज देने वाला, जो भी आपका धान बोया रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। बीज बोने की दर, तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, तो जो आपका जो धान का छिड़काव होता है 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक। ये लगभग छिड़काव किया जाता है, एक अनुमानता 16 मतलब 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये सब अगर आपको कोई जानकारी है तो नहीं तो डैश कर देंगे, ठीक। अगर कोई इसको क्षति पहुंची है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डैश कर देंगे। अब आगे चलते हैं। हमारा है कि चयनित खेत की फसल सिंचित या असिंचित है, तो क्या है आपका सिंचित है, तो हम लिख देंगे सिंचित 1, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि सिंचाई का साधन क्या है, आप किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं, तो निजी नलकूप है, तो निजी नलकूप या नहर या अन्य जो कुछ भी हो, तो हम कह रहे हैं निजी नलकूप से हम सिंचाई कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे निजी नलकूप के आगे क्या लिखा, 3, ठीक। निजी नलकूप ये सिंचित है तो सिंचाइयों की संख्या लिखिए। तो सामान्यतः जो धान की होती है 3 से 4 सिंचाई की जाती है, तो हमने 3 सिंचाई हम लिख देते हैं, ठीक। जैसे सिंचाई की जाए जो आप है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। अब चलते हैं कि इसमें क्या है, कुछ जो आपकी खाद डाली गई है क्विंटल में प्रति हेक्टेयर क्या है, ठीक। इसका विवरण हम लिखेंगे। जैविक खाद कुछ पड़ी है तो नहीं, अगर कुछ आप देखिए सवाल ये सब कोई खाद पड़ी है, ठीक है, लिख देंगे। नहीं, रासायनिक खाद में देखिए लगभग आपकी मान चलिए कि 200 किलोग्राम यूरिया पड़ता है एक बीघे में, 200 kg आपका एक मतलब 150 से 200 kg प्रति इसमें हेक्टेयर का है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप 100 से मतलब 100-150 मतलब इसी अंतर मतलब 100 से 150 किलोग्राम
हम इसको 100 किलोग्राम, 100 होगा इसको 400 किलोग्राम कर देते हैं। पूरे 1 बीघे में 400 केजी प्रति हेक्टेयर आपका यूरिया डाला जाता है, ठीक। और लगभग आप मानिए कि 70 से 80 ग्राम इसमें डीएपी भी पड़ता है। 70 केजी यूरिया हो गया आपका, ठीक। और उसके बाद ये आपका प्रति हेक्टेयर ये आपका क्या हो गया, डीएपी हो गया, ठीक। और यदि आपने कोई और खाद डाली है, जिप्सम या पोटास वोटास, तो इसका विवरण आप इसमें लिख देंगे। बाकी जिप्सम सल्फेट भी पड़ता है, ठीक है। जो पढ़ा रहा होगा उसी अकॉर्डिंग लिख देंगे। जो सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब चलते हैं खेत में प्लॉट बनाने के लिए व्यवहार में लाए गए रैंडम नंबर, ठीक। तो अब इसमें क्या फिल करेंगे हम, यहाँ पर जो आपकी लंबाई चौड़ाई रहेगी उसको हम लिख देंगे। जैसे मैंने उसमें बताया था आपका 30 और ये आपका 20 था, ठीक है। इसको हम लिख देंगे। आप कह रहेंगे 10 नंबर में खेत के चयन के समय निश्चित की गई फसल कटाई की तिथि, तो किस तारीख को फसल कटाई की जा रही है, तो हम 1 नवंबर या जो भी अपडेट होगी, या हम 25 अक्टूबर कर देते हैं, 25/10/2025, ठीक। ये कन्फर्म हो गया। फसल कटाई की वास्तविक तिथि यदि पूर्व में निर्धारित से भिन्न है तो कारण लिखिए, ठीक। कुछ नहीं तो इसको हम डैश कर देंगे। अब देखिए, अब 12 नंबर इस पे देखेंगे कि फसल कटाई की परिपक्वता क्या है, तो हम सामान्य लिख देंगे, सामान्य 2। यदि किसान के बिना सूचना दिए खेत के हिस्से में फसल काट लेने से प्रयोगात्मक प्लॉट प्रभावित हो गया है, यदि कोई प्लॉट प्रभावित हो रहा है तो नहीं तो इसको सीधे डैश कर देंगे, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रयोगात्मक प्लॉट अनाज कितना किलोग्राम अनाज निकला इसमें इस पर विवरण है। तो सामान्यतः देखिए लगभग 20 किलोग्राम के अकॉर्डिंग एक आपका जो होता है 20 किलोग्राम के अकॉर्डिंग अनाज जो आपका त्रिभुज काटा जाता है उसमें लगभग 20 किलोग्राम के आसपास कुछ अनाज निकलता है, मानिए 19 से 21 के बीच में लिखा जाता है, आप भी समझिए, ठीक। अब ये चलते हैं कि फसल कटाई में गहराई मतलब सफाई जो की गई में लगा समय और मजदूर, तो इसमें देखिए लगभग आप मान चलिए यही लिखा जाता है 2 घंटे का समय लगा, उतना समय लगभग लगता है उससे या उसी के आसपास। और क्या कहते हैं आपका 2 मजदूर लगे। इसमें सारी डिटेल इसमें आपको फिल करनी है, तो ठीक है। कोई भिन्न है तो भिन्न लिखेंगे, नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको भी हम छोड़ देंगे। और अगर कोई इसमें क्या है देखिए, जो भाव है धान का, जैसे धान बो रहे हैं तो लगभग आप जो उस समय वर्तमान में उसका रेट प्रचलित है लगभग 21 से 22 रुपए प्रति क्विंटल धान, आप 21 रुपए मान के चलते हैं, 21 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक, ठीक है। जो आपका प्रति क्विंटल होता है वो धान का रेट लगभग इस समय मान के चलिए यही है 21 से 2200 के आसपास, ये आपका हो गया दोस्तों। तो ये देखिए आपका 19 पॉइंट जो है ये फिल हो गया इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं जो इसमें कुछ अन्य डिटेल फिल की जाती है। चुने गए खेत में कृषक के नाम हस्ताक्षर, तो जो उसके नाम और हस्ताक्षर हैं वहां पर करा लिए जाएंगे, ठीक। जो उनका नाम लिखा जाएगा, जो कितने कृषक हैं उनका यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर लेंगे। और साथ में देखिए लेखपाल का हस्ताक्षर, लेखपाल का नाम, जो राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, गांव का प्रधान का नाम, निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, या कोई निरीक्षण अधिकारी आया तो उसका नाम पदनाम, इसका सबका विवरण ले लिया जाएगा, ठीक। अब इसका 2 पेज खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं इसका जो तीसरा पेज है। तीसरा पेज क्या होगा, इसमें देखिए चुने गए खेत में फसल कटाई के लिए मानदेय मजदूरी व क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु विवरण। इसमें जैसे जिसके खेत में कटाई की गई है, जो लेखपाल ने वर्क किया, सबका इसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, बाकी कभी आता होता नहीं, ये रियलिटी है। इसमें पूरा विवरण लिखा जाता है, ठीक। इसमें देखिए वह पूरा विवरण लिख दिया जाएगा। और आगे चल के देखिए इसमें फसल कटाई प्रयोग संपादित करने वाले राजस्व निरीक्षक के लेखपाल का विवरण इस 2 नंबर पॉइंट में 7 कॉलम तक लिख दिया जाएगा। और फिर जिस खेत में फसल संपादित की गई कृषक का विवरण लिख दिया जाएगा, और जो मजदूर है उसका पूरा विवरण लिख दिया जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हस्ताक्षर सबके लेके ये आपका क्रॉप कटिंग का टेबल इसी प्रकार से 2 कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों ये आपका जो है क्रॉप कटिंग टेबल 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे मैं आपको सीसीई ऐप के माध्यम से पूरी डिटेलिंग बता दूंगा, किस प्रकार से प्लॉट का चयन किया जाएगा, लॉगिन किया जाएगा, फॉर्म 1 फिल किया जाएगा, फॉर्म 2 फिल किया जाएगा, सब कुछ इसी वीडियो में, इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।